नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एलजेब्रा क्लास 3। क्लास 1 क्लास 2 आपके लिए आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास 1 और क्लास 2 देख ली होगी और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम उस टाइप के सवालों की बात करेंगे जिससे कि आपका बेसिक क्लियर होता चला जाए। पिछली क्लास में भी हमने बेसिक पढ़ा था, बस उसी को थोड़ा सा हम आगे इंक्रीज करेंगे और हम अपने लेवल को भी अप करते चले जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे आपको क्लास पे ले चलते हैं। आइए, देखिए आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 3। x प्लस 1/x बराबर 3। आपको निकालना क्या है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान बताइए। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके पेपर में सेम डिजिट का सवाल आता है। आपके पेपर में सेम डिजिट का सवाल आता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि अगर आपके पास दिया x प्लस 1/x बराबर k और आपको निकालना h² प्लस 1/x², तो आप क्या कर देना, k² माइनस के 2। सेम चीज अगर अब की बार दिया x माइनस 1/x बराबर k, आपने लास्ट क्लास में इसको देखा सीखा था। मैं थोड़ा आपका रिवीजन करा देता हूं जिससे कि आपको चीजें याद आ जाएं। और 1/x² निकालना हो तो क्या करना होता है, k²। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या करना होता है भाई, बताओ, प्लस के 2। क्लियर। और उसके बाद क्या सीखा था आपने, बताओ, कि अगर x प्लस 1/x बराबर के और q के रूप में आपसे पूछा जाए x³ प्लस 1/x³, तो आप क्या करते थे भाई, k³ माइनस के 3k। और देन उसके बाद आपने सीखा था कि x प्लस 1/x बराबर k दिया है ना, x माइनस 1/x बराबर k दिया है और आपको निकालना है x³ माइनस के 1/x³ का मान, है ना। ये माइनस दिया, माइनस, तो क्या करोगे आप, k³ प्लस के 3k। आपने ये सब चीज सीखी थी, है ना, ये सब सीखा था। अब देखिए इसी को थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। q तक की तो हमने बात हो गई थी। अगर 5 निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपको इसका पावर 4 निकालना है, अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि भाई ये चीज बताइए कि आप x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताइए, तो आप कुछ मत करिए, इसी का एक बार स्क्वायर करके माइनस के 2 घटा दीजिए, है ना। अरे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर मतलब इस वाली डिजिट का, है ना, इस वाले का क्या हो जाएगा भाई, बताओ, k² माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो भी रिजल्ट आएगा माइनस के 2, है ना, ये तो हो जाएगा। जो भी रिजल्ट आए ऐसे ही करते चलेंगे, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। बट 5 के केस में आप किस संख्या का क्या करेंगे, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि हम क्या करेंगे। तो x की पावर 4 तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, सपोज इसी को निकालना हमें, मुझे इसका मान निकालना है, x की पावर 4 इस तरीके से निकालना है। इसका मान कितना आएगा, मान के चलो मुझे इसको निकालना है, तो क्या मान आएगा, 3 तक हमने डिस्कस कर लिया। तो आप क्या करोगे, सर हम x² 1/x² निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 आ गया, है ना। 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2 7। अब इसी को और स्क्वायर कर दीजिए, है ना, इसी का और स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 49 माइनस के 2 कितना आ जाएगा, 47 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर, कितना आ जाएगा, 47 आंसर आ जाएगा। अगर कहीं ऐसा दिया हुआ x² की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47, तो अगर आपसे पूछा जाए भाई इसका मान बताइए तो कितना होगा, 3। अपने सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं अपने सवाल में क्या दिया। देखो आपको सवाल में क्या दिया हुआ, x प्लस 1/x बराबर 3, है ना। आपको निकालना क्या था, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये तो निकालना था। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप उसे नोट करके समझने की कोशिश करना, ठीक है। x की पावर q प्लस 1/x की पावर q, अगर इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे x की पावर 5 मिलेगा, एक टर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। और मुझे 5 चाहिए, और देखते हैं रिजल्ट के तौर पर हमें क्या मिलता है। x की पावर 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 1/x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/x, और इस वाले 1/x³ का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 1/x की पावर 5। देखो
यह है एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 5 की हमें जरूरत है। तो यहां पर क्या करेंगे, एक्स की पावर 5 प्लस के 1 अपन एक्स की पावर 5 आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपका ये वाला टर्म बचा एक्स प्लस 1 अपन एक्स। इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में सेम चल रहा है। अब इस वाले टर्म को इधर की साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, जब माइनस में हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 अपन एक्स। इससे हम क्या सीखे कि भाई जब भी मुझे एक्स की पावर 5 निकालना है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 5 निकालना है, तो आप कुछ मत करिए, जो भी रिजल्ट दिया आप एक बार उसका क्यू कर दीजिए, एक बार स्क्वायर में निकाल दीजिए और उसको माइनस कर दीजिए। अब आपको पता ही है कि x प्लस 1 अपन एक्स बराबर 3 है। इस वाले टर्म से जब हम q निकालेंगे, एक्स की पावर q प्लस 1 अपन एक्स की पावर q, तो हम क्या करते हैं के क्यू माइनस के 3k। के क्यू मतलब 3 का क्यू 27 है ना, इस वाली कंडीशन से के क्यू देखो आप क्या करोगे, एस क्यू प्लस 1 अपन एस क्यू जब आप निकालोगे तो क्या करोगे 27 प्लस है तो माइनस के 3k है ना, कितना आ गया आपका 3 3 9 18, 27 में से 9 गए 18। ठीक, एक बार जब आप स्क्वायर में निकालोगे तो क्या आता है 3 का स्क्वायर माइनस के 2 कितना आ गया 7, और आपको ये 3 पता ही है। तो अब रिजल्ट पे हम बात करेंगे तो कितना आएगा 18 इंटू 7 माइनस के 3 है ना। ये क्या है हमारा एस की पावर 5 प्लस 1 अपन एस की पावर 5। 18 सत्ते कितने होते हैं बताओ, 18 सत्ते कितने होते हैं 126 माइनस के 3, रिजल्ट कितना आ गया आपका 123। 123 इसका क्या आ गया आपका आंसर आ गया। समझ गए होंगे आपको ये वाला टर्म आपको याद करना पड़ेगा। एस की पावर 5 प्लस 1 अपन एस की पावर 5 निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, एक बार क्यू कर दीजिए है ना, एक बार स्क्वायर कर दीजिए और उसी डिजिट को माइनस कर दीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लेता हूं और इसी सवाल को निकालने की कोशिश करते हैं कि आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 1 अपन एक्स बराबर, अब क्यों आपको दिया है 4, आपसे सेम चीज पूछी है एस की पावर 5 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 5। तो आप क्या करोगे, एक बार तो क्यू के केस में निकालना है ना। क्यू के केस में कैसे निकालेंगे भाई बताओ, जब हम इसका क्यू निकालेंगे, आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ के साथ, इसीलिए आपको पिछली क्लास देखनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास को देख लीजिए, आपको उस पिछली वीडियो में सिखाया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, 4 का क्यू कितना हुआ बताओ 64 माइनस के 3k मतलब 12, 64 में से 12 गए बताओ कितने बचे 52 है ना, कितने बचे 52। क्लियर, स्क्वायर में हम निकालेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, तो क्या करना होता है इनका आपस में मल्टीप्लाई और माइनस के कितने 4, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। बस इतना टाइम लगेगा अगर आपको फॉर्मेट याद है, अगर फॉर्मेट याद नहीं है तो आप नहीं निकाल पाओगे है ना। इसी केस में जब हम 7 को निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 4 और इधर कितना होगा 3, 4 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। जब हम 9 निकालेंगे तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आप निकाल दोगे, 4, 5, 7, 9 इस टाइप के जितने भी आएंगे आप निकाल दोगे। देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया है, एस की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4 बराबर 119 है ना, और कहा है कि उसने x बढ़ा है 1 से, x बढ़ा है 1 से। तो आपसे मान किसका पूछा गया है, एक्स क्यू माइनस 1 अपन एक्स क्यू का मान बताइए समझ में। देखो अब तक हम बात कर रहे थे x प्लस 1 अपन एक्स बराबर 3 दिया है तो मुझे x की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4 बताइए। अब क्या हो गया आपका रिवर्स करना है आपकी और आपको कि भाई इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए x माइनस 1 अपन एक्स का मान। तो रिवर्स हुआ या नहीं हुआ, आप इसे कब निकाल सकते हो, जब आपके पास इसका मान पता हो, जब आप कर दोगे के क्यू प्लस के 3k, क्या कर दोगे के क्यू प्लस के 3k। अब देखो बात हम इसकी करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए,
इसकी सबसे बढ़िया पहचान, ऐसी कोई भी संख्या 119 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसी कोई भी संख्या किसके आसपास, 119 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप कहोगे सर 121 होती है 11 का स्क्वायर, तो 121 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। आप में से कहोगे सर 2 जोड़ना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, 2 दोनों तरफ जोड़ देते हैं ना। आप कायदे से सीखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। 2 मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया, 2 इधर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 121 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 121 हो जाएगा नहीं। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं। ये आपका कितना हो गया 121, बताओ। जब आप इससे ओपन करोगे एक्स की पावर 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4 और 2ab 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 121। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 11 है ना, अंडर लेंगे। अब 11 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर होती है। आप में से कहोगे सर 11 के आसपास एक 16 होती है, एक 9 होती है, लेकिन मैंने कहा नजदीक वाली बताओ, तो आप में से कहोगे सर 9। तो जब मैं 9 की बात कर रहा हूं तो इधर कितना माइनस करूंगा, 2 माइनस करूंगा, तो 2 इधर से माइनस करूंगा, तो रिजल्ट आपका क्या बनेगा। अब देखो ये माइनस है तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 9। रिजल्ट निकालेंगे x माइनस 1/x बराबर 3। अब देखो आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको, x माइनस 1/x बराबर 3। आपको निकालना क्या, x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, k क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना हुआ 27 प्लस 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 3k मतलब 3 इंटू 3 9, कितना आया बताओ 27 और 9 36 रिजल्ट आ गया। कितना आ गया 36 रिजल्ट आ गया। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, मैं आपसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। कोई कठिन नहीं है अलजेब्रा, कोई भी कठिन नहीं है, सिर्फ मेहनती बच्चों का काम है। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसे उतना ही इंटरेस्ट आएगा। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखने की कोशिश करा करो, जिससे कि आपको सवाल समझने में आसानी हो। बिल्कुल हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास, जिस तरीके से मैं क्लास में कराता हूँ उसी तरीके से मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा कि भाई मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में मेरे पढ़ाने में डिफरेंस आ रहा हो। बस फर्क इतना है कि वहां ज्यादा सवाल हो जाते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, यहाँ आपके लिए थोड़े कम हो पा रहे। लेकिन उम्मीद करता हूं कि मेरे कराने के बाद भी आप खुद करते होंगे तो आप खुद उतने सवाल आप कर लेंगे। देखिए एक सवाल से और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है ना। अब क्या आपको दिया है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 23, कितना दिया हुआ है 23। अब रिजल्ट आपसे क्या पूछा हुआ है, देखिए आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे इस सवाल को, एक्स की पावर माइनस का होल स्क्वायर, है ना, क्या निकालना होल स्क्वायर। स्क्वायर तो हम जब निकालेंगे जब आपको x माइनस 1/x पता होगा, और x माइनस 1/x निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था ना कि इधर ऐसी संख्या जोड़ी जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप में से कहोगे सर 23 में 2 जोड़ दोगे तो आप 25 बन जाएगा, है ना, जैसे आपने ये जोड़ा था ना, तो 2 आपने जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 25, तो 2 इधर भी जोड़ना पड़ेगा। जब 2 इस तरीके से इसमें जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब इसका मतलब अगर आपने 2 जोड़ दिया तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा बताओ। इसे स्क्वायर भी कर दोगे तो रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम कहेंगे कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल दीजिए तो आप इसे सब 5। मैंने कहा यार एक बार और करके देख लीजिए कि अब की बार इसमें हम क्या घटाएं, तो इससे हमें ये मिले। आपने ये माइनस के 2 घटाया था तो हम भी घटा देते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई घटा दो, हमें क्या परेशानी है, करना तो आप ही को है सवाल। घटाया तो इधर कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। ये रिजल्ट आपका क्या होना x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यही आपसे डिमांडेड पार्ट है, यही आपसे डिमांडेड पार्ट है, मतलब यही आपसे पूछा गया है। कितना आ गया आपका आंसर 3। उम्मीद करता हूं कि आप सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और आपके समझ में भी आ रहे होंगे। क्लियर। अब इसी कड़ी में थोड़ा सा हम लेवल को अप करते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह का सवाल दिया हुआ है। देखिए एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसे समझने की बहुत कोशिश करना, बहुत बढ़िया सवाल है। x प्लस 1/x, x प्लस 1/2x बराबर 2। सवाल क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/2x बराबर 2। आपसे दिया हुआ क्या है, 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बता दीजिए। अब देखिए इसे हम जब निकाल सकते हैं
इस टाइप के जब भी जितने भी सवाल आए, सबसे पहले ये देखिए कि भाई डिमांडेड पार्ट तो है, हमें सप्लाई क्या चाहिए। पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हमें सप्लाई क्या चाहिए, यह सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखिए 8x³ कब आएगा, जब यहां पे 2 होगा तभी तो आएगा, और x³ कब आएगा, जब यहां पे x होगा। मुझे 2x प्लस 1/x कहीं से भी मिल जाए तो अब मैं आपको SQ वाली कंडीशन लगा दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ सही बात है या नहीं। अब यहाँ पे 2x कैसे मिलेगा, यहाँ पे तो x ही दिया है, यहाँ पे तो x ही दिया है, मुझे निकालना क्या है 2x निकालने के लिए यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप वैसे कहोगे सर 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2x आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जब मैं 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दूं इस तरीके से, तो 2 का मल्टीप्लाई मैं इधर भी करूंगा, है ना। आपको सही बात है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 2x, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x बराबर कितना हो गया 4। देखिए आपको सप्लाई वाला पार्ट मिल गया, है ना। अब आपको क्या निकालना है Q वाला केस में। Q वाले केस में जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, कि आप मेरे से कहोगे सर इसका जब मैं Q करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x³ प्लस के 1/x³ जो हमें निकालना है, और इस वाली कंडीशन को आप उसी तरीके से कर दीजिए। KQ मतलब 64 माइनस के 12 बराबर कितना हो गया 52, कितना हो गया 52। क्या आपका आंसर सही आएगा, क्या आपका आंसर सही है। आपके ऑप्शन में भी नहीं है। बच्चे पता है यही गलती करते हैं कि सर आपने कर दिया 2x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर 64, 4 की पावर क्यूब 64 माइनस के 4 दिया 12 52, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं कहेगा। आप कहोगे सर ये क्या बात हो गई, आपने जैसे सिखाया उसी तरीके से हमने करा, फिर अब कैसे गलत हो गया। मैंने कहा भाई आप सवाल को सही से समझिए, पढ़िए, फिर उसके बाद करने की कोशिश करिए। पता है अब इसी चीज को मैं आपको बिल्कुल कायदे से बताता हूं। ये जानबूझ के गलत करा गया एक फॉर्मेट है ताकि आप कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे बच्चे इसी चीज को निकालते हैं, बहुत सारे मैंने देखा है क्लास में भी बच्चे इसी फॉर्मेट को यूज करते हैं। जितने भी आर्ट साइड के बच्चे हैं या साइंस साइड के भी बच्चे जल्दबाजी में इस चीज को कहीं ना कहीं गलती कराते हैं, और आर्ट साइड और कॉमर्स वाले बच्चे तो 90% बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि वो क्या उनको क्या ये वाला फॉर्मेट उनको याद रहता है, वो क्या करते हैं इसको याद करते हैं KQ माइनस के 3 के। कभी भी इस टाइप की कंडीशन हो हमें इस टाइप से निकालना है तो आपको KQ माइनस के 3 के करना ही पड़ेगा, है ना, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जितने भी साइंस साइड के स्टूडेंट है वो अगर उनका आंसर नहीं आता 52, अगर उनका आंसर ऑप्शन में नहीं मिलता, सपोज 52 है ऑप्शन में नहीं है, तो वो फिर भी एक बार वो सोचते हैं एक बार डेरिवेशन कर लेते हैं। तो हम भी डेरिवेशन करते हैं। अब क्यू आपको क्या दिया हुआ है 4, मैंने कहा एक बार दोनों तरफ क्या कर दीजिए क्यू कर दीजिए, दोनों तरफ क्यू कर दीजिए। जब आप इस कर की साइड क्यू करेंगे, अब बात को आप समझने की कोशिश करना। अब एक एज ए डेरिवेशन बात कर रहा हूं, क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का क्यू, 4 का क्यू कितना हो गया 64, है ना। अब इसे जरा ओपन करिए तो देखिए क्या आपको यही वाली टर्म मिलेगी। देखिए एक बार देखिए, इसका क्यू करेंगे 8x³ प्लस के 1/x³ प्लस के 3ab 3 इंटू 2x इंटू 1/x ब्रैकेट 2x प्लस के 1/x। अब देखिए पता है यही गलती हुई थी हमसे, यहाँ पे x से x कट गया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और हो गया। आपने ये 3 के कराया ना 3 के, यहाँ पे 2 और आ गया, आगे नहीं आ गया, कितना हो गया 6 हो गया, है ना। ये गलती हो गई हमसे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। जब आप यहाँ पे 6 कर देते इस वाले को तो यहाँ पे कितना हो जाता 24, और 64 में से 24 तो कितना रिजल्ट आता आपका 40, आपका आंसर आ जाता। आई बात समझ में। अब कोई परेशानी वाली बात नहीं, अब तो आप समझ ही गए हो, अब तो आप बहुत ज्यादा होशियार हो। अब आपको समझाने की इसमें ऐसी कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरीके से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरीके से, है ना। तो रिजल्ट आपका ये कितना दिया हुआ था 4 का आपने कितना निकाला था 64। इसका मतलब ये कितने के बराबर है 64 के, है ना।
आपको निकालना क्या है, ये वाला टर्म निकालना है, एस क्यू प्लस 1/x³ प्लस के 6 इंटू इसका मान कितना दिया है 4 बराबर 64, 8x³ प्लस 1/x³, 6 चौक 24, 64 माइनस 24 बराबर कितना आ गया 40। आंसर कितना आ गया आपका 40। अब आपको ऑप्शन में भी मिल गया होगा 40, है ना। देखिए बच्चों, सवाल को समझो, समझने की कोशिश करो। मैं गलती सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही करता हूं कि जो बच्चे करते हैं कि इस टाइप से गलती करो, एक जेन्युइन गलती लगे, और बच्चे जो गलती करते हैं उसी तरीके से मैं गलती करता हूं। ये मेरे पढ़ाने का अपना तरीका है ना। जब तक गलती नहीं करेंगे ना, आपको एहसास ही नहीं होगा कि बच्चों से गलती कहाँ होती है। सेम चीज मैंने आपको बताया कि गलती बच्चों से यही होती है। सुधार करने का तरीका यही है कि आप एक बार इसके डेरिवेशन को देखिए। अब क्या गलती होती है, यहां पर 2 और आ रहा है। अगर मैं यहीं पर 6k कर देता तो आपका आंसर आया था, है ना। 6k कर देता, मेरा आंसर आया था। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इतना काम करने के बाद एक बार आप डेरिवेशन के तौर पर सवाल को कर दीजिएगा, आपके पास आपका आंसर होगा। ठीक है, एक सवाल और समझते हैं इस टाइप का, फिर हम अपनी बात को आगे की ओर ले चलेंगे। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/4x बराबर 3/2, है ना। 3/2 आपको निकालना क्या है, x की पावर q प्लस 1/8x³। इसे निकालने के लिए आपको क्या चाहिए 2x, और इधर भी क्या चाहिए 1/2x, है ना। और ये आपको कब मिलेगा, जब यहाँ पर 2 होगा। जब इधर 2 होगा तो 2 इसको डिवाइड करेगा, कितना रह जाएगा 2x। सेम समझ गए। इसका मतलब मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस 1/x, x प्लस 1/4x, 3/2 इंटू 2। देखिए ये कितना हुआ 2x, इधर कितना हो जाएगा 1/2x, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा आपके पास 3। अब बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं डायरेक्ट KQ माइनस के 3k करूं, या KQ माइनस के 6k करूं, क्या करूं बताओ। अब देखो आपके ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, आपके ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं, तो ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस वाले सवाल में अगर आप KQ माइनस के 3k भी कर दोगे तो आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। KQ माइनस के 3k कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको ये वाले दोनों पार्ट एक जैसे दिख गए, तब आप KQ माइनस के 3k कर सकते, क्योंकि हमारे फॉर्मेट में क्या था x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर k। ऐसा नहीं दिया था x प्लस 1/2x, ऐसा नहीं दिया था। तो अगर ऐसा अलग अलग आ जाए ना, तो आप पूरे सवाल को अच्छी तरीके से करिए, बिल्कुल डेरिवेशन तौर पर करिए। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, KQ 27 माइनस के 3k मतलब 9, 27 माइनस के 9 कितना हुआ 18। इसका आंसर कितना आ गया 18। हम डायरेक्ट कर दिया, हमने डायरेक्ट कर दिया। समझ में आई बात को, बताओ डेरिवेशन करके दिखाऊं या डायरेक्ट बताऊं। डायरेक्ट के तौर पर हम क्या करेंगे, इसका 8x³ प्लस 1/8x³ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का क्यू 27 माइनस के 9 बराबर 18। आंसर आ गया, है ना, आंसर आ गया। और ये बिल्कुल सही आंसर है कि कैसे कि यहाँ पर 2x दिया, यहाँ भी 2x दिया। नहीं तो विश्वास, एक बार हम डेरिवेशन करके देख ले रहे हैं। हमें क्या परेशानी है, आपको संतुष्टि होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, बस हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो कर देंगे। कितना दिया है 3। अब क्या मुझे क्यू निकालना है, तो क्यू निकाल दिए। क्या करेंगे, इसका क्यू करेंगे, क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब की बार, है ना। 8x³, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x³, मतलब मैंने क्या कर दिया, इसी का क्यू कर दिया, है ना, प्लस 3 इंटू 2x। अब देखिए मेरी बात को, 2x ब्रैकेट 2x प्लस 1/2x बराबर कितना होगा 27 होगा, नहीं होगा, 3 का क्यू कितना हुआ 27, है ना। इसे आपको निकालना है x³ प्लस 1/8x³ प्लस के। ये देखिए इधर से कैंसिल हो गया, इधर कितना हो जाए 3, और इसका मान कितना होता है, हमने कितना था 3 दिया हुआ था, नहीं दिया, 3 और 3 9 बना नहीं होना। अब आप डेरिवेशन भी सीख गए होंगे, इस बात को सीख गए होंगे, नहीं
27 माइनस के 9 बराबर कितना हुआ 18। बताओ, क्लियर, समझ में आ गई बात आपके। एक सवाल और करते हैं हम अपनी इसी टाइप के सवाल के, इस टाइप के जितने भी सवाल हम आ रहे हैं, जितने भी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, वो हम एक एक करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 बराबर 0। निकालना क्या आपको, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। पहला सवाल हमने पढ़ा था कि हमें इस वाले पोर्शन को निकालने के लिए आपको क्या करना होता था कि एक बार आप इसका क्यू निकाल देते, एक बार स्क्वायर निकाल देते, माइनस के क्या कर दिया करते थे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कर दिया करते थे। नहीं, बताओ, कर दिया करते थे। नहीं, अब क्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन एक्स का मान, तभी तो निकालेंगे। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालने के लिए आपको इस वाले फॉर्म में दिया हुआ है, यहां से यहां जाना है। आपको सवाल पूरा आता था अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कोई भी डिजिट दे रखी थी, आप क्यू निकाल देते, स्क्वायर निकाल देते, उनका मल्टीप्लाई करके इस वाली संख्या को घटा दिया कर देते। लेकिन इस फॉर्मेट में दे दिया तो सवाल आपके लिए कठिन बन गया। तो सवाल पेपर में इसी तरीके के आते हैं, या तो आपको डायरेक्ट कह देगा 3, 2, 4 कुछ भी दे रखा है, या फिर इस फॉर्मेट में दे देगा कि अब बढ़ करिए। थोड़ा सा सवाल उस पहले वाले सवाल से थोड़ा सा अप हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर x, यहाँ कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से x में लाने के लिए आप एक x का इसमें भाग लगा दीजिए, है ना। तो भाग आप इधर भी लगाओगे क्योंकि पूरे सवाल में ही भाग लगेगा x, और देखिए इधर भी भाग लगेंगे। मैंने पूरे सवाल में क्या कर दिया, x का भाग लगा दिया। तो इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा 3, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन x, इधर क्या बचेगा 0। अब देखिए क्या आपको सवाल मिल गया, नहीं मिल गया, 3 मिल गया। अब तो बहुत आसान है, पहला वाला सवाल है। अगर आपको पहला सवाल याद है तो इसका आंसर कितना आया था 123। कितना आंसर आया था 123। अगर आपको याद है तो, नहीं याद तो आप क्या करेंगे, एक्स इस वाले फॉर्मेट में रखेंगे तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 27 माइनस के 3 के 18। इसका कितना आएगा 3 3 9 माइनस के 7। इसका रिजल्ट कितना आएगा माइनस के 3। 18 7 126 माइनस के 3 बराबर 123। इस आंसर को आप याद कर लीजिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं इस आंसर को याद कर लीजिए। कभी भी एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 दिख रहा हो और आंसर में आपको 130 दिख जाए तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात को, कठिन तो नहीं लग रहे सवाल आपको। इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे आप कर लेंगे, बताइए, बताओ भाई, कर लोगे ना। ठीक, एक सवाल और समझ लीजिए आप, बस एक सवाल को और समझ लीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2। आपसे पूछा क्या गया, एक्स की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 19 का मान बताइए। एक्स की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 19 का मान बताइए। देखिए यहाँ पर 17 है, यहाँ 19 है, बड़ा डिफरेंट पावर हो गई तो आपके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन इधर दिया हुआ है 2। इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करेंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होती है कि हम x की जगह ऐसा कोई सा भी मान रखें जिससे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए। मतलब मैं यहाँ पर x की जगह ऐसा क्या रखूं जिससे मुझे 2 आ जाए। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं और यहाँ पर 1 रख दूं तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब मैंने क्या करा, x बराबर 1 रख दिया तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, है ना। तो मेरी क्या होगी, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड होगा। इसका मतलब x बराबर मैंने कितना रखा 1, 1 की पावर 17 प्लस 1 की पावर 19। तो रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना आएगा 2। अब देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दे रहा हो तो आपसे कुछ भी पूछेगा, ऑलवेज आंसर कितना आएगा 2 आएगा। हमेशा आंसर कितना आएगा 2। जब x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दिया है तो आपसे पावर में कुछ भी पूछ ले, x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100 कितना होगा, हमेशा 2 होगा, है ना। x की पावर 200 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 200 हमेशा 2 होगा। कब, जब यहाँ पे कितना होना चाहिए 2। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ पे हमेशा 2 होगा तभी ये वैल्यू तभी आप इस फॉर्मेट को लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते, है ना। तो आपसे पूछेगा भी जब ही इस टाइप के फॉर्मेट, जब आपको यहाँ पर कितना दे रखा हो 2 तो आ जाएगा। आज की क्लास में हमने किस टाइप के सवालों की बात करी है, जो आपसे
तो आज की क्लास में हमने क्या बात करी है, जो भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, उसी टाइप को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और देखा है कि भाई कौन कौन से सवाल आपके पेपर में आते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट सीरीज को पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पेपर में आए हुए सभी सवाल करा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इन्हीं सवाल को अगर आप कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आप अलजेब्रा अपना एक तरीके से खत्म मानिएगा। इन्हीं सवाल को आप अच्छी तरीके से रट लीजिए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली वीडियो में भी हम इस क्लास से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम क्या सीखने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।